नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाएगी, 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या आ रही है, 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। वहीं 22 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, 24 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व आ रहा है और 29 अक्टूबर को कार्तिक मास प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को नीच के होकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी है, इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है, 1 अक्टूबर को अपनी उच्च की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी अति मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कन्या में विराजमान है और 3 अक्टूबर को अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 2 अक्टूबर को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान रहेंगे, परंतु माह की अंतिम तारीख को यानी अंतिम समय में 30 अक्टूबर को वे मीन और कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह होते हुए भी सभी राशियों पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर दिखाते हैं और लगभग 18 माह तक वे एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो उस राशि पर राहु और केतु का प्रभाव बहुत अधिक रहता है और अन्य राशियों को भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो अगर आप राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल पे बेल आइकन के बटन पर ऑल जाकर ज़रूर दबाइए ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपको इस माह में देखने को मिलेगा, इस बारे में जान लेते हैं। यानी शुरू करते हैं कन्या राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं जो कि है बुध, जो कि महीने के प्रारंभ में ही आपकी राशि में उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं। बुध की खुद की राशि है और बुध यहाँ पर उच्च के भी हो रहे हैं और सूर्य के साथ में बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। तो ये समय अगर मैं आपको कहूँ कि आपके राशि स्वामी या लग्नेश के हिसाब से बहुत ही शानदार परिणामों से भरा रहेगा, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। 19 अक्टूबर तक बुध आपके राशि के अंदर विराजमान रहने वाले हैं। लग्न में पर्सनैलिटी के भाव में बैठकर मान सम्मान प्रसिद्धि सब कुछ दिलवाएंगे। वर्क प्लेस पर अद्भुतपूर्व सफलता के योग बनेंगे। अटके हुए प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान के साथ साथ यश कीर्ति भी बढ़ेगी। इस समय रिश्तों में भी मिठास खुलेगी। इस समय आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस काम में आप निश्चित तौर पर सफलता हासिल करेंगे। 19 अक्टूबर को जब बुध अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे तब आपके राशि स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना ठीक तो रहेगा, पर यहाँ पर बुध मंगल केतु और नीच के सूर्य के साथ में युति कर थोड़े से फंसते हुए दिखाई देंगे। इस समय डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रखनी होगी। इस समय अपने कार्यों को जल्दबाजी में ना करें। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में सजगता बनाए रखें और कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे आपके अपनों का मन
आहत हो जाए। बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो बुध के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही शानदार लग्नेश के हिसाब से देखने को मिलेंगे। अब बुध चूंकि आपके कर्मेश में है तो कर्म भाव के हिसाब से भी बुध के रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलने वाले हैं। इस समय आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अटका हुआ प्रमोशन मिल सकता है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। इस समय बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर अकाउंटिंग फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं या फिर कोई बड़े गणितज्ञ हैं या फिर आप कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली इन क्षेत्रों में आपको बहुत शानदार और अभूतपूर्व सफलता के योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपके अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्नचित नजर आएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, काम बनते चले जाएंगे। इस समय आपकी यात्राएं भी सुखद और मंगलमय रहेगी। आपको अपनी फैमिली से, खासकर अपने पिता से पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। 19 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। इस समय आपने जो सफलताएं प्राप्त की है उसका घमंड आपको नहीं करना है। घमंड व्यक्ति को छिन्न भिन्न कर देता है, अंदर से खोखला कर देता है, डिसीजन मेकिंग खराब कर देता है। इसीलिए इस समय बहुत केयरफुल और अवेयर रहकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। कोई भी कार्य में जल्दबाजी करने की अपेक्षा शांति से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय जरूर रहेगी, परंतु इस समय अपने सामान का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो ये हैं बुध के रिजल्ट, परंतु बुध के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं क्योंकि बुध हो जाएंगे 19 अक्टूबर तक उच्च के। तो आपको इस समय का सदुपयोग जरूर करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धन भाव यानी द्वितीय स्थान के बारे में। द्वितीय स्थान और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र आपके खर्च भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र 12th हाउस में बैठ रहे हैं। हालांकि सौम्य ग्रह पर शुक्र का 12th हाउस में बैठना अपवाद स्वरूप बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पर शुक्र के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। धनेश का अपने से 11वां जाकर बैठना आपके धन में वृद्धि करेगा, विदेशों से बड़ी अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे, बाधाएं समाप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय विदेशी कंपनियों से आपका टाई अप होगा और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होगी। यदि जॉब में है तो टीम वर्क को लीड करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी इस समय आपको मिल सकता है। कुटुंब में मान सम्मान तो बढ़ेगा, पर पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को न छेड़ें, वरना उसका फैसला आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। अग्रेशन और गुस्सा दिखाने की अपेक्षा शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। आपके घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता भी मिलेगी। अब शुक्र चूंकि भाग्येश है, अपने से चतुर्थ जाकर बैठ रहे हैं। यहाँ पर भाग्येश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा भाग्य में वृद्धि करेगा। हालांकि शनि की सप्तम दृष्टि शुक्र पर रहेगी, पर उसके बावजूद शुक्र के रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे क्योंकि शुक्र भाग्येश और अपने से चतुर्थ जाकर बैठे 12th हाउस में शुक्र के रिजल्ट ठीक मिलते हैं। बस चूंकि शनि की दृष्टि है, इसीलिए आपको एक कार्य को पूर्ण करके ही नए कार्य की शुरुआत करनी है। कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी है। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में सजगता बनाए रखनी है। इस समय आपको अपने मित्रों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। परिवार भी आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। तो ये हैं शुक्र के रिजल्ट जो कि इस माह आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल यहाँ पर आपके द्वितीय स्थान में केतु के साथ में विराजमान हो रहे हैं। मंगल का द्वितीय भाव में केतु के साथ जाकर बैठना यानी आपके पराक्रमेश का अपने से 12वां बैठना। यहाँ पर आपको मंगल के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। इस समय मंगल केतु का जो अंगारक योग बना हुआ है वो आपके मान सम्मान को घटा सकता है। खासकर जो राजनेता हैं उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। राजनीतिज्ञों के लिए ये समय अपने विश्लेषण का रहेगा, आत्ममंथन का रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बनाए रखें, वरना रिश्ते उनके साथ खराब हो सकते हैं। इस समय सोच समझकर डिसीजन लें और कोई भी कार्य
करने से पहले अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह जरूर लें। अब मंगल चूंकि अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव के स्वामी अपने ही घर को देख रहे हैं। यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग भी अष्टम भाव में बन रहा है, इसीलिए यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी से भी न उलझे, खुद ड्राइव करके कहीं पर भी न जाएं, जानवरों से सावधान रहें। परंतु इस समय अचानक धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। धन प्राप्ति के नए नए स्रोत आप प्राप्त करेंगे। इस समय गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और रिस्क लेने की एक कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, क्योंकि रिस्क लेने पर ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है और कुछ नया कर गुजरता है। इसीलिए इस माह आप अपने डिसीजंस पे कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है मंगल के रिजल्ट। अब आते हैं सीधा आपके सुखेश और सप्तमेश पर, जो कि हैं गुरु, और गुरु आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। गुरु का अष्टम भाव में जाकर बैठना आपके लिए अच्छा तो है, परंतु गुरु चूंकि सौम्य ग्रह अष्टम भाव में अच्छे नहीं और राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं। सुखेश अपने से पंचम जरूर बैठे हैं, पर यहाँ पर आपको सुखों में थोड़ी सी कमी नजर आएगी। महीने के एंड में जब राहु चेंज हो जाएंगे तब गुरु फ्री हो जाएंगे और सुखेश अपने से पंचम बैठेंगे, तो आपको करियर में लाभ दिलवाएंगे, अचानक धन लाभ के भी योग दिलवाएंगे। संतान से आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में इस माह थोड़ी सी सावधानी रखें। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक होगा या नहीं। कोई भी इम्पॉर्टेंट पेपर अगर आप साइन करने जा रहे हैं तो पहले उस पेपर को पढ़कर ही उस पर साइन करें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से भी आपको बचना होगा। अब गुरु चूंकि व्यापार के भी आपके स्वामी हैं, व्यापार के भाव के स्वामी हैं और अपने से एक घर आगे है, परंतु गुरु यहाँ पर राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी है, इसीलिए आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। अपने व्यापार को नियमित रूप से जैसे आप काम कर रहे हैं उसी प्रकार से चलाने का प्रयास करें। कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट अपने व्यापार के साथ न करें, न अपने काम के तौर तरीकों के साथ करें, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आप पर भारी पड़ सकते हैं। नकारात्मक परिणाम आपको इसके देखने को मिल सकते हैं। इस समय लाइफ पार्टनर का आपको साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा, परंतु पार्टनरशिप में किए गए कार्यों में आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से ही आप अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि आपके षष्ठम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर पंचमेश और रोग भाव के स्वामी शनि का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपके जीवन में संतान सुख में वृद्धि करेगा। संतान की तरफ से उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी। स्पोर्ट पर्सन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं इस समय करियर में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। यदि आप पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित कार्य करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन का काम आपका रहता है, या फिर आप ग्रोसरी का काम करते हैं, या फिर जुडिशरी से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। क्लैट के स्टूडेंट्स इस समय अगर क्लैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और क्लैट में आप जरूर निकलेंगे। इस समय आप कोई भी कार्य अपने हाथ में लेंगे तो उसमें पूरी श्रद्धा से आगे बढ़ेंगे। अब रोगों में भी कमी आएगी, शत्रुओं की संख्या कम होगी। इस समय मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा, गलत मित्रों की संख्या भी कम हो जाएगी और डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं लाभ भाव की। लाभ भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि लाभ को थोड़ा सा फ्लक्चुएट जरूर करेंगे, परंतु ओवरऑल लाभ की स्थितियां आपके जीवन में बहुत ही अच्छी रहेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज रहेगा। निवेश करते समय सावधानी रखें और कंफ्यूज ना हो। किसी भी कार्य में कंफ्यूजन की अपेक्षा अपने डिसीजन पर आप जरूर विश्वास करें। इस समय लेवल और सर्कल बढ़ेगा और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी भी बढ़ेगी। अब आते हैं आपके खर्च भाव पर। खर्च भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह यानी 18 अक्टूबर तक वे आपके लग्न में बुध के साथ में युति करेंगे।
यहाँ पर लग्नेश के साथ में सूर्य की जो युति होगी यह आपके खर्चों को कंट्रोल करती हुई दिखाई देगी। अच्छे लाभ की स्थितियाँ आप प्राप्त करेंगे। विदेशों से बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। पर 18 अक्टूबर के बाद खर्च की स्थितियाँ अनर्गल बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य हो जाएंगे नीच के और यहाँ पर आपके अनर्गल खर्चे आपके जीवन में आ सकते हैं। वर्क प्लेस पर एलिगेशन आप पर लग सकते हैं। झूठे आरोप लगने की वजह से आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जेल यात्रा करनी पड़ सकती है और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इस समय बचत योजनाओं में किया गया इन्वेस्टमेंट ही आपके काम आएगा। आपके पारिवारिक सदस्य भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। 18 अक्टूबर के बाद का समय सही नहीं है। सावधानी से अपने कार्यों को करें। ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो ये है कन्या राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि इस माह आपके लिए लकी डेट्स कौन सी रहेगी। 2 से 4, 7 से 13, 16 से 18, 20 से 22 और 30 और 31 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। इन्हें आप लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। अब आते हैं अशुभ तारीखों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए अनलकी रहेगी और इन डेट्स पर आपको केयरफुल होना है। 1, 5, 6, 14, 15, 19 से 19, 23 से 29 ये डेट्स आपके लिए अनलकी है। इस समय संभल कर रहें। शुभ रंग की अगर बात करें तो इस माह आपके लिए लकी कलर रहेगा ग्रीन। तो डेफिनेटली आप ग्रीन के सारे शेड्स यूज कर सकते हैं कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों में। अब आते हैं इस माह के उपायों पर। तो इस राशि के जातकों को पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और अंतिम दिन यानी सर्वपित्र अमावस्या के दिन गरीब और अनाथ लोगों को भोजन और वस्त्र भेंट करें। खासकर दिव्यांगों को भोजन जरूर कराएं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय को हरा पालक जरूर खिलाएं। कन्या राशि के जातकों को दुर्गा सप्तशती का रोजाना पाठ नवरात्रि के दौरान करना चाहिए। रावण दहन के बाद बची हुई लकड़ियां मिल जाए तो उसे घर में लाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इससे नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश कभी नहीं होगा। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि इस माह को बनाएगा विशेष। परंतु यदि आप अपने जीवन में उन्नति के रास्ते तय करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को कम कर उचित समाधान के माध्यम से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।